हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। कृषि कानूनों को वापस लिया है, इसका मैं स्वागत करता हूं और ये महसूस करता हूं कि सरकार ने इनको वापस लेने में बहुत देर की। किसानों को लगभग 1 साल तक परेशानी में डाले रखा और न केवल परेशानी में डाले रखा, अपितु जिस तरीके से किसानों के साथ व्यवहार हुआ वो भी बहुत ही अमानवीय था। मुझे याद नहीं है कि देश की आजादी के बाद इतना लंबा संघर्ष किसी को करना पड़ा हो और देश के अन्नदाता को इतना जूझना पड़ा हो, लेकिन मैं समझता हूं ये किसानों की बहुत बड़ी विजय है जिसमें सरकार को अपनी गलती का एहसास कराया है। जिस मनमाने तरीके से सरकार चलना चाहती थी, किसानों को बुलडोज करना चाहती थी, मैं समझता हूं उस पर लगाम लगी है और ये केवल किसानों का नहीं, देश के भी लोगों का कई मायनों में इसका भला होगा। अभी हाल ही में पूरे देश में बाई इलेक्शंस थे। हिमाचल प्रदेश में भी 1 लोकसभा और 3 बाई इलेक्शन थे और इन इलेक्शन में जिस तरीके का मैंडेट लोगों ने, प्रदेश के लोगों ने दिया है और मैं समझता हूं कि वो मैंडेट ने एक बात सिद्ध कर दी है कि आने वाले 2022 के चुनाव में क्या परिणाम आने वाले हैं। मुख्यमंत्री को बहुत गर्व था कि मैं मंडी से हूं और मैं 100% उस सीट को जीतूंगा। बाई इलेक्शंस में भी उन्होंने चुनाव से पहले अनाप शनाप घोषणाएं की। फतेहपुर में, अर्की में, जुब्बल कोटखाई में जो 4 साल तक विकास की बातें जहां नहीं हुई, वहां चुनाव के लिए, वोट लेने के लिए कई तरीके की घोषणाएं की गई, लेकिन लोग उन घोषणाओं में नहीं आए। लोगों ने इस बात को सिद्ध किया कि जिस तरीके से प्रदेश में सरकार ने महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है और जिस तरीके की धीरी ढाली सरकार प्रदेश में चल रही है, जिसका कोई रडरलेस सरकार कह सकते हैं, उस सरकार के खिलाफ लोगों ने अपना मत प्रकट किया। अभी भी लग रहा है कि मुख्यमंत्री और सरकार के नुमाइंदे प्रतिशतों के हिसाब से अपनी आकलन दे रहे हैं। मैं समझता हूं सरकार को तुरंत इसमें से कुछ संदेश ग्रहण करना चाहिए, ना कि गुणा भाग में उलझना चाहिए। नहीं तो जनता के मन में ये विचार आएगा कि अभी और कसर रह गई है तो थोड़ा लोग और कसर सरकार की दूर करेंगे। इस समय सरकार को आकलन करना चाहिए। अभी लग रहा है कि 1% से हम कम हारे हैं, लेकिन वो इस बात को क्यों भूलते हैं कि लगभग 4 लाख करीब वोट का गैप कांग्रेस पार्टी ने पूरा करके विजय प्राप्त किया है। ये अपने आप में उस नाते से ऐतिहासिक विजय है और मुख्यमंत्री को ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकारी स्वीकृत पद खाली पड़े हैं जिनकी तरफ उनका ध्यान नहीं है और लोगों को बरगलाने के लिए अखबारों में कई बार ये लिखवाया जाता है कि नौकरियों के पिटारे खुल गए, जबकि उसमें कुछ गिनी चुनी नौकरियां होती हैं। तो इस तरीके की भ्रामक तरीके से लोगों को गुमराह ना करें और सरकार अपने मंत्रियों पर भी ये लगाम लगाए कि केवल उनके विधानसभा क्षेत्र ही प्रदेश नहीं है। सब लोगों को आकांक्षाएं हैं कि जो नौकरियां निकलें वो सब प्रदेश में समान रूप से सब जगह जाएं। प्रदेश से बाहर जाएंगी तो लोगों में गुस्सा होगा ही, जिस गुस्से का प्रकटीकरण अभी चुनाव में किया गया है, आगे भी होगा और सरकार कुछ ठोस कदम उठाए क्योंकि बेरोजगारी की स्थिति का बहुत ही विकट स्थिति है। छोटे से प्रदेश में लगभग 10 लाख का आंकड़ा पार कर जाए या 10 लाख के आंकड़े को छू जाए, मैं समझता हूं ये कम नहीं है इस छोटे से प्रदेश में। दूसरी तरफ सरकार कहती थी कि महंगाई जो है वो पेट्रोल डीजल की तो अंतर्राष्ट्रीय उससे जुड़ा हुआ मामला है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है।
लेकिन चुनाव परिणाम जिस तरीके से हिमाचल में आया, उसके अगले दिन कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कीमतें जो है वो ठीक हो गई और एकदम 10 रुपए ठीक हो गई, 5 रुपए बाद में हिमाचल सरकार ने भी कम किए। क्या चुनाव परिणाम में लोगों का विराट रूप देखने से पहले सरकार को ये समझ नहीं? क्यों नहीं सरकार ने ये समझा कि लोग इससे पीड़ित हैं, दुखी हैं? अब शायद सरकार को थोड़ी बहुत समझ आई है, अभी पूरी नहीं आई, लेकिन हमें लगता है कि सरकार इसमें समझदारी दिखाना चाहती है तो और रेट कम करे, क्योंकि अभी तक भी लोगों के गले ये बात नहीं उतर रही है। रेट जितने बढ़ाए गए हैं उस तुलना में बहुत कम मात्रा में किए गए हैं। तो इस महंगाई के ऊपर लगाम लगानी जरूरी है और बेकारी को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। धर्मशाला में किए गए जो इन्वेस्टर मीट थी, उसका कोई परिणाम प्रदेश की जनता को दिखा नहीं है। वो फजूल खर्ची के भेंट चढ़ चुका है। तो ऐसे ड्रामेबाजी करने से रोजगार पैदा नहीं होगा। सरकार को अपनी विश्वसनीयता बढ़ानी पड़ेगी, जिम्मेदारी दिखानी पड़ेगी, तब जाकर के लोगों का भरोसा आएगा। पार्टी पूरे जोर से सरकार की इन जन विरोधी नीतियों का मुकाबला करेगी। हम पदयात्रा करके, अनेकों कार्यक्रम करके जनता तक इन सारी बातों को ले जाएंगे और इस सरकार को जो जन विरोधी नीतियां तैयार कर रही है, इसको उखाड़ फेंकने में अपना योगदान देंगे। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।